माधव की हुई वापसी। विद्या ने मांगी माफी, क्या माधव उसे माफ करेगा? देखिए पोदार हाउस में होगा जबरदस्त ड्रामा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगामी एपिसोड में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको बेहतरीन ड्रामा और रोमांचक घटनाओं का सामना करना होगा। आगामी एपिसोड में पोदार हाउस में एक बड़ा विवाद होने वाला है और इस विवाद में माधव, विद्या, गीतांजलि और बाकी परिवार के सदस्य एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देंगे। क्या माधव अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा और क्या विद्या को उसके किए हुए गुनाहों के लिए माफ कर पाएगा? यह सब जानने के लिए आपको एपिसोड देखना होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दीपावली के त्योहार से, जिसमें पूरे पोदार हाउस में धूमधाम का माहौल है। लेकिन इस खुशियों के बीच एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वह तूफान कोई और नहीं बल्कि माधव है। माधव, जो लंबे समय से विद्या और उसके परिवार से नाराज था, अब पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ पोदार हाउस में एंट्री लेने वाला है। दरअसल माधव को अब यह सारी बातें पता चल चुकी हैं कि विद्या ने गीतांजलि का पूरा सपोर्ट किया था, उसे पोदार हाउस का सदस्य मान लिया था और अरमान की जिंदगी में भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया था। यह सारी बातें सुनकर माधव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह यह भी जानता है कि विद्या ने अभीरा के खिलाफ काम किया था और उसने अरमान के साथ मिलकर बहुत सी साजिशें रची थीं। माधव का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह वीडियो कॉल के जरिए विद्या से बात करता है और उसका करवा चौथ का व्रत भी तुड़वाने की कोशिश करता है। माधव का यह गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वह अब किसी भी कीमत पर विद्या से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार है। वह उसे सख्त चेतावनी देता है कि वह उसकी किसी भी बात का जवाब न दे और उसे अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब इस गुस्से के माहौल में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा। हाँ, यह प्रॉपर्टी का झगड़ा जल्द ही एक इमरजेंसी सिचुएशन में बदलने वाला है। माधव के गुस्से के बाद प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा विवाद उठने वाला है। सभी परिवार के सदस्य कृष, अभीरा, अरमान और माधव एक साथ इमरजेंसी सिचुएशन में पोदार हाउस में इकट्ठा होंगे। इस विवाद के कारण जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि अब प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। इस बंटवारे को लेकर सभी के बीच तनाव बढ़ता है। माधव, अभीरा और अरमान के बीच जंग छिड़ जाती है, जहां हर कोई अपनी तरफ से इस प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहने लगता है। लेकिन इस बीच कुछ और ही दिलचस्प घटनाएं घटने वाली हैं। जैसे ही माधव पोदार हाउस में कदम रखता है, विद्या अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए उसके पैरों में गिर जाती है। वह अपने और गीतांजलि के बीच की सारी साजिशों के लिए माधव से माफी मांगती है। विद्या को देखना दिलचस्प होगा, जो पहले बहुत आत्मविश्वास के साथ चलती थी, अब माधव के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगती है। वह माधव से कहती है, मुझे बहुत खेद है, मैंने जो किया वह गलत था। मैं और गीतांजलि ने जो साजिश की उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माधव का गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह विद्या को माफ करता है या नहीं। क्या वह अपनी नाराजगी को छोड़कर उसे माफ करने का फैसला करेगा या फिर उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ेगा? यह सवाल इस एपिसोड को और भी रोमांचक बना देता है। साथ ही प्रॉपर्टी के बंटवारे के इस झगड़े में अरमान और अभीरा भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे भी इस प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और उनका कहना है कि यह परिवार का हक है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वह अपनी सूझबूझ से इस बंटवारे को रोका पाएंगे या फिर यह लड़ाई परिवार में और भी तनाव बढ़ा देगी। आज के एपिसोड की शुरुआत में रेहान बड़ी ही आत्ममुग्धता के साथ कहता है कि खीर बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग उसका था। घर के सभी लोग उसकी बातों से सहमत होते हुए खीर की तारीफ करते हैं। आलिया, जो हमेशा की तरह खुश रहती है, प्रियांशु के साथ सेल्फी लेती है और उसी सेल्फी को अपने फोन पर भेजने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर प्रियांशु के फोन में एक बिल पर पड़ती है, जो उसे कुछ अजीब लगता है। आलिया तुरंत प्रियांशु से सवाल करती है कि आजकल तुम्हारे फोन में ज्वेलरी के बहुत ऐड क्यों आ रहे हैं। प्रियांशु उसे चुपके से टाल देता है, लेकिन आलिया की चिंता बढ़ जाती है। इस छोटी सी बात से ऐसा लगता है कि आलिया को प्रियांशु के इरादों पर शक हो गया है। इसी बीच अभीरा अरमान से कहती है कि वह खीर खाकर देखे, क्योंकि यह खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरमान, जो हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक व्रत रखने का इरादा करता है, अभीरा से सवाल करता है कि वह क्यों खीर नहीं खा रही। अभीरा मन ही मन सोचती है कि अरमान शायद व्रत रखने वाला होगा, जैसा कि वह हमेशा करता है। लेकिन जब अरमान कहता है कि उसे भूख नहीं है, तो अभीरा उसे समझाती है कि अगर वह व्रत रखेगा तो कुछ खा नहीं पाएगा और इस बार उसे व्रत नहीं रखना चाहिए।
अभिरा की बातों को सुनकर अरमान आखिरकार मान जाता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या सच में अभिरा इस बार व्रत नहीं रखेगी। अगली सुबह आलिया बहुत खुश दिखाई देती है। वह अभिरा और लावण्या से बताती है कि प्रियांशु ने उसे शादी के लिए प्रपोज करने का इरादा किया है। यह सुनकर अभिरा और लावण्या बहुत खुश हो जाती हैं। आलिया बताती है कि उसने प्रियांशु के फोन में अंगूठी की रसीद देखी थी और उसने उसके लिए साड़ी भी खरीदी है। इस खुशखबरी को सुनकर सभी सदस्य आलिया को बधाई देते हैं। इसी दौरान प्रियांशु, रिहान और अरमान वहां आते हैं। प्रियांशु आलिया से कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो, लगता है आज कोई खास दिन है। आलिया शर्माते हुए उसका जवाब देती है। इस सब के बीच रिहान अभिरा से कहता है कि वह खाना लाने में मदद चाहिए। अभिरा रिहान के साथ चली जाती है, लेकिन अरमान, जो अंदर ही अंदर परेशान है, सोचता है कि क्या अभिरा सच में व्रत नहीं रख रही है। जैसे ही वह अभिरा को सैंडविच खाते हुए देखता है, उसका शक और भी मजबूत हो जाता है। वह सोचता है कि इसका मतलब अभिरा ने व्रत नहीं रखा है, जैसा कि उसने कहा था। इसी बीच रिहान नए नए विचारों के साथ कहता है कि वह अब डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना रहा है ताकि उसे अपना सच्चा प्यार मिल सके। अभिरा इस पर तंज कसते हुए कहती है कि ऐप पर सच्चा प्यार नहीं मिलता। अरमान इस पर चुटकी लेते हुए कहता है, आपको नहीं मिलता होगा, हमें तो मिल जाता है। अभिरा, जो अरमान के नजरिए से नाराज हो जाती है, कहती है कि सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, न कि ऐप से। अरमान, जो हमेशा की तरह अपनी राय जताने में पीछे नहीं रहता, कहता है कि पहला प्यार ओवररेटेड होता है। इस पर अभिरा गुस्से में आ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ कि मैं सिंगल हूँ, वरना ऐसे महान विचारों वाले इंसान के लिए मुझे व्रत रखना पड़ता। इसी दौरान आलिया प्रियांशु से पूछती है कि व्रत खोलने के बाद उसका क्या प्लान है। प्रियांशु जवाब देता है कि वह आलिया का व्रत खोलेगा और फिर प्रेजेंटेशन के लिए निकल जाएगा। यह सुनकर आलिया थोड़ी निराश होती है और फिर वह अभिरा के पास जाती है। आलिया अभिरा से कहती है कि उसे शक है कि प्रियांशु का किसी और लड़की के साथ चक्कर है, क्योंकि उसने अंगूठी खरीदी है, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। आलिया को शक है कि वह अंगूठी किसी और को देने वाला है। आलिया को यकीन करने के लिए अभिरा का डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाने का विचार आता है। अभिरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया नहीं मानती और अभिरा के फोन में उसका अकाउंट बना देती है। इसके बाद अरमान अभिरा को चिढ़ाने के लिए कहता है कि उसने भी डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना लिया है और उसे पहले से ही कई मैच मिल गए हैं। यह सुनकर अभिरा बेचैन हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में अरमान ने उस ऐप को डाउनलोड किया है। फिर रिहान कहता है कि अरमान को अभिरा का फोन चेक करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसके फोन में डेटिंग ऐप है या नहीं। इस पर प्रियांशु रिहान को रोकता है और कहता है कि किसी का फोन चेक करना ठीक नहीं है। अरमान को भी यह दुविधा होती है कि वह अभिरा का फोन चेक करे या नहीं, लेकिन अंत में वह इसे नजरअंदाज कर देता है। इस बीच अभिरा भी यही सोचती है कि क्या अरमान ने उसका फोन चेक किया है या नहीं। दूसरी तरफ पोदार हाउस में सभी सदस्य पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान अभीर आता है और कहता है कि वह मायरा के स्पोर्ट्स शूज लौटाने आया है। तान्या उसे मायरा के पास जाने को कहती है और कहती है कि पूजा करने के बाद वह अकेली रहेगी। कियारा अभीर को मायरा के कमरे तक ले जाती है। इसी बीच विद्या तान्या को डांट देती है कि वह सिंदूर लाना भूल गई। तान्या माफी मांगते हुए कहती है कि वह इसे ठीक कर देगी। विद्या गुस्से में कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि तान्या से ऐसी गलती होगी। काजल, जो तान्या का बचाव करती है, कहती है कि तान्या अपनी गलतियों से ही सीखेगी और यही इस घर को संभालेगी। लेकिन विद्या इससे संतुष्ट नहीं होती। वह कहती है कि यह घर बंसल परिवार का नहीं है, क्योंकि संजय यहाँ का जमाई है। काजल कड़ी प्रतिक्रिया देती है और कहती है, मैं तो इस घर का खून हूँ, क्या यह मेरा घर नहीं है। विद्या फिर कहती है कि संजय ने कावेरी को इस बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया था। इस बहस के बीच विद्या इस घर में बंसल परिवार के किसी सदस्य के प्रति अपनी नफरत जाहिर करती है। कावेरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या अपनी बात कहकर चुप नहीं होती। काजल और संजय इस पर हैरान हो जाते हैं। इस सब के बाद अरमान को पता चलता है कि उसका फोन बदल चुका है। इसके बाद अभिरा अरमान का फोन लेने के लिए जाती है, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। इसी बीच एपिसोड का अंत होता है और अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा अरमान से कहती है, क्या तुमने मेरा फोन चेक किया। अरमान माफी मांगता है, लेकिन अभिरा कहती है, हमारे बीच कुछ भी कभी नहीं बदल सकता, तुम फिर से वही गलतियां दोहराओगे। मुझे इस बारे में कभी भी यकीन नहीं था। यह सब देखकर अरमान हैरान हो जाता है
और इस तरह एपिसोड खत्म होता है। आखिरकार क्या पोदार और बंसल परिवार के बीच का यह तनाव खत्म होगा? क्या माधव और विद्या के बीच की जंग खत्म हो पाएगी? और क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा परिवार में टूटफूट का कारण बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जब हर किरदार अपने अलग अलग नजरिए से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा। इस बीच एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवार के सदस्य, खासकर अरमान, अभीरा और माधव, एक साथ मिलकर इस प्रॉपर्टी का बंटवारा रोक पाएंगे? और क्या वे परिवार के पुराने रिश्तों को बचा पाएंगे? क्या सभी एक साथ आकर यह सब सुलझा पाएंगे, या फिर यह बंटवारा हर किसी को और भी दूर कर देगा? इस एपिसोड के बाद दर्शकों को कई सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे, गुस्सा, पश्चाताप, परिवार का तनाव और साथ ही साथ एक उम्मीद भी होगी कि शायद इस संघर्ष के बाद सभी एक साथ आकर परिवार को फिर से जोड़ने में सफल हो सकें। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा स्वाद जो आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि माधव, विद्या और बाकी परिवार के सदस्य इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या माधव विद्या को माफ करेगा? और क्या परिवार का बंटवारा होने से पहले सभी के बीच का तनाव सुलझ पाएगा? इस धमाकेदार और रोमांचक ट्रैक के लिए बने रहिए और पूरा एपिसोड देखिए।